चलो स्टार्ट करेंगे, है ना। ग्राफ में आगे की बात करते हैं। कल हमने देखा था क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्राफ देखा था हमने। देखो अगर याद आ रहा हो, थोड़ा धुंधला सा, है ना। याद तो होगा भी, कल की बात है कि हमने एडिशन ऑफ ग्राफ देख लिया। एडिशन देख लिया हमने कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या आएगा, इसकी बात कर ली थी हमने। कल हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स इनटू सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हमने चेक कर लिया था कल। इसका भी हमने ग्राफ बनाना सीख लिया। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम क्या सीखने जा रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ सीखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ सीखने जा रहे हैं हम। अब देखो समझो कि रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ बेसिकली क्या है और हमें क्या करना चाहिए। देखो समझना। आज का टॉपिक है अपना रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ। रेसिप्रोकल ऑफ ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है, आज समझना है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज गिवन, देखना ध्यान देना कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज गिवन तो आज हम सीखेंगे कि देन प्लॉट 1/f(x), ठीक है। आज अपना काम ये है कि भाई अपन ये सीखेंगे। तो देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन कि देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या करो कि ड्रॉ कर लो ग्राफ किसका, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबसे पहला काम। सेकंड पॉइंट क्या है कि फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज 0, ठीक है। ओके, at those points 1 by f of x goes to infinity। थर्ड पॉइंट टेंशन मत लेना, अभी बताऊंगा कि क्या करना है। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि when f of x is 1 or -1, then 1 upon f of x is also 1 और -1। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बेटा माइक ऑफ करो कि व्हेन, माइक ऑफ करो, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज, व्हेन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेज। अच्छा, और फिफ्थ पार्ट ऐसा है कि व्हेन एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज, है ना। सिक्स्थ पॉइंट ऐसा है कि व्हेन एफ ऑफ एक्स गोज infinity 1 by f of x goes to 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। अच्छा अब देखो, अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा इतना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि देखो समझना पहले कि क्या लिखा हुआ है वो समझना। देखना बेटा, देखो पहले एक बात समझो। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि 1/0 क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/0 क्या होगा, तो आप फटाफट बताओगे कि सर 1/0 विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। अगर मैं आपसे 1/0 पूछूं तो आप बोलोगे कि 1/0 गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। ओके,
0 अपॉन 1 रहा या कोई भी नंबर रहा, एनी नंबर n, तो दिस विल बी 0। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कोई n कोई भी नंबर रहने दो, है ना, कोई भी नंबर रहने दो। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई तो समझो ये ग्राफ समझ लिया आपने। बहुत आसान सी बात है। आसान सी बात क्या है कि अगर 1/0 आपने लिखा है तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इन्फिनिटी, and if it is 0 by n, 0 by any real number, it will be definitely 0, and if it is 1 by infinity then it is 0। ठीक है, 1 को आपने क्या कर दिया, या किसी भी नंबर को अगर आपने इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया तो इट विल बी 0। मैं यहाँ लिखता हूँ r, है ना, किसी भी नंबर को आपने इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 बाई इन्फिनिटी 0 है तो 1 लाख बाई इन्फिनिटी कुछ और हो जाएगा, नहीं, इट विल बी अगेन 0, बिकॉज इन्फिनिटी इज अ वेरी 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 बिग क्वांटिटी। जो आपके दिमाग में आ जाए वो उतनी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब आगे समझिए, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे देखिए, है ना, देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब देखो, आज अपने को जो आज का पहला क्वेश्चन ऐसा है कि प्लॉट, एक सेकंड बेटा, है ना, एक सेकंड। एक सेकंड बेटा। अच्छा, प्लॉट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, ऐसा लिख दिया मैंने कि y इज इक्वल टू कोसेक एक्स प्लॉट करो, है ना, यूजिंग ग्राफ y इज इक्वल टू साइन x, ऐसा कहा गया आपसे, है ना। मैंने कहा सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना। ठीक है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स प्लॉट करना है यूजिंग ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, देखो ध्यान से समझना, कि सबसे पहले मैंने क्या कर लिया कि साइन एक्स बनाया। ये देखो मेरा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ध्यान से समझोगे आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो साइन एक्स तो अब आप नींद में भी ड्रॉ कर सकते हो। साइन एक्स कुछ ऐसा आएगा, ओह इस मार्कर से मैं परेशान हो जाता हूँ, स्केच पेन से। देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सेम गोज टू दिस साइड, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भी कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आपने क्या ड्रॉ कर लिया, साइन एक्स ड्रॉ कर लिया। अब आपसे कहा क्या गया है, कोसेक एक्स ड्रॉ करना है। अच्छा, अगर आप ये ध्यान से समझ रहे हो तो ये बात भी आपने समझ ली होगी कि साइन एक्स जो है इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एक्स। ये बात भी आपने समझ ली होगी कि साइन एक्स जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है कोसेक एक्स का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ मालूम है तो 1/कोसेक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो 1/कोसेक एक्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था कि साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैंने क्या कर लिया, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इसके बाद अपने को क्या करना है, देखो इसके बाद अपने को जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देखो सेकंड स्टेप में क्या था कि फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज 0, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जीरो कहाँ कहाँ दिख रहा है ना। देखो जीरो कहाँ कहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ है जीरो, यहाँ है जीरो, यहाँ है जीरो, इधर है जीरो। ठीक है, ऐसे जीरोज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन जीरोज के ऊपर देखो ध्यान देना, इन जीरोज के ऊपर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ बेटा। ठीक है, इन जीरोज के ऊपर मैंने लाइन मार्क कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो थर्ड में मैंने क्या कर दिया कि मार्क
लाइन, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन ऑन जीरोज, जहां जहां जीरोज थे वहां वहां मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट ऐसा मार्क कर दिया। यू फॉरगेट अबाउट दिस, है ना, सिर्फ मैं इधर बता रहा हूँ, है ना, इन 2 पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अब समझना, अब यहाँ संभालना आप कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखना बेटा माइक ऑफ कर लो, इसका मतलब ये है कि मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/साइन एक्स, बात तो वही है। अच्छा अब मान लो कि ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, पाई है ना, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, माइनस पाई है। तो पाई पर वैल्यू क्या आ रही होगी इसकी, ये पाई पर वैल्यू क्या आ रही होगी, 1/0 विच इज इंफिनिटी, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा। पाई पर वैल्यू क्या आ रही होगी, इंफिनिटी आ रही होगी। इसका मतलब क्या कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स किधर की तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। यहाँ भी कोसेक एक्स किधर चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। और यहाँ कोसेक एक्स किसकी तरफ चला जाएगा, यहाँ कोसेक एक्स चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। देखो समझना, दिमाग लगा लो, जैसे मैंने कोसेक 0 लिखा, ये कैसा आ जाएगा, 1/sin 0, 1/sin 0, इसका मतलब क्या, 1/0 इनफाइनाइट। ये भी क्या हो जाएगा, 1/sin 0, ये भी कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा, -1/sin 0, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट के जैसा आ जाएगा। बोलो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बोलो हाँ, जल्दी कहो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक, बोल लो बेटा। हाँ बाकी के लोग कहाँ हैं, बाकी के लोगों का भी आंसर आना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है। यस मनमोहन, है ना, शिखा, युवराज, ठीक है। पता नहीं सर कहाँ पे है, क्या पता नहीं कहाँ पर, अच्छा बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, ओके। देखिए, देखो ध्यान देना, यहाँ तक की बात ठीक है। अच्छा अब समझ लो, ये बात भी खत्म हो गई, 0 वाली कहानी खत्म हो गई। अब मैं 4th स्टेप पे आ रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया था, प्लॉट कर लिया एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे मैंने क्या कर लिया, जीरोज मार्क कर लिया, और वो पॉइंट ढूंढ लिए जहां इनफाइनाइट हो रहा होगा, मतलब जहां मेरा एफ ऑफ एक्स 0 है, तो 1/x ऑब्वियसली 1/f ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट कैसा है, अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं, तो मैं बोलता हूं कि फाइंड पॉइंट्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और -1, ठीक है। अच्छा इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि जहां एफ ऑफ एक्स 1 है, तो 1/f ऑफ एक्स भी क्या होगा, 1 होगा। जहां एफ ऑफ एक्स मेरा -1 है, वहां 1/f ऑफ एक्स भी क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो मैंने कहा वो कौन कौन से पॉइंट है, तो मैंने कहा देखो भाई वो पॉइंट है, एक तो यहाँ है π/2, और एक तो यहाँ है -π/2। बोलो हाँ, संभाल लिया आपने। देखो x इज इक्वल टू π/2 एंड x इज इक्वल टू -π/2। इस पर f ऑफ x की वैल्यू और 1/f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा अब देखो ग्राफ बनाना शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक क्लियर है बेटा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, यहाँ तक सबने संभाल लिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है, सबको समझ में आ रही होगी बात। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ना हो, अब क्योंकि मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखो नो डाउट सर, ठीक है मनमोहन। अच्छा अब समझ लेना बेटा, देखो कि अब क्या करना है, अब समझो, देखना अब समझना कि अब ये बात तो कंफर्म हो गई। अच्छा एक बात और समझ लो, यही एक बात और संभालो,
हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, अगर आपने दिमाग लगाया तो आप कर सकते हो। एक बात और संभालिए, है ना, देखिएगा, देखो एक बात और संभालो कि देखो नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेयर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग 1/f of x will be डिक्रीजिंग। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या लफड़ा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो थोड़ा एक एग्जांपल से समझेंगे, एक दो एग्जांपल से समझेंगे। देखो समझना, एग्जांपल से समझना कि क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। अगर मैंने ऐसे ग्राफ लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ग्राफ बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कहोगे कि सर जैसे जैसे x की वैल्यू को हम बड़ा कर रहे हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, f ऑफ x भी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, होल्ड अ सेकेंड बेटा, है ना। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी सर, कोड था आपका। हाँ तो आप डिलीवर कर दो एड्रेस पे। यहाँ मैं सर स्कूल में आया हुआ हूँ। हाँ हाँ, तो दिक्कत क्या जा रही है, दे दो, वहाँ पे वॉचमैन होगा या कोई और होगा, उसको दे दो आप। चीज की पेमेंट पेमेंट कर दी है ऑनलाइन। कहाँ की है सर? हाँ कर दी है ऑनलाइन, आप कोड ले लो, ओटीपी ले लो। अच्छा, एक मिनट रुको सर। हाँ हाँ, हाँ बोलिए, पॉकेट बोलिए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। ओटीपी लिखिए 872 7 72 186। 186। हाँ, ठीक है सर। किसको दे दूँ मैं? आप अंदर ऑफिस में रिसेप्शन पे दे दीजिए, है ना। नहीं, मैं तो गेट पे हूँ सर। तो गेट पे दे दो, आप बोल दो मनमोहन सर का है, ठीक है, ठीक है। एक बात करूँ? हाँ दे दो, बात कर लेता हूँ। मैंने क्या दी सर? हाँ हाँ, दे दो दे दो दे दो। जो मत सर इसका सर। हाँ हाँ जी भैया, मनमोहन सर का पार्सल है ना, रख लीजिए। हम्म, हाँ जी बेटा। अरे एक कॉल आ गया था बेटा, हम सो सॉरी, है ना, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। ठीक है, यहाँ तक की बात, तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बनाऊँ इस ग्राफ को, अगर देखो बेटा, अगर मैं कहूँ कि ये वाला ग्राफ कैसा है, अगर मैं कहता हूँ कि ये ऐसा कोई ग्राफ है, तो मैं पूछता हूँ आपसे ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे चेक करोगे, आप कैसे चेक करोगे, ऐसे चेक करोगे कि x की वैल्यू को जब हम बड़ा कर रहे हैं, x की वैल्यू को हम बड़ा कर रहे हैं, तो ये कैसा है बेटा, ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है, जैसे जैसे आप x बड़ा करते चले जा रहे हो, y की वैल्यू क्या हो रही है, घटते चली जा रही है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, और एक एग्जांपल से समझ लो, और एक एग्जांपल से समझ लो कि ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया साइन एक्स का ग्राफ, ये मैंने बनाया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये यूज़ भी होता है कई बार। ये हो गया एक्स और वाई। अब मैंने पूछा कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो आप संभालोगे। देखो ये वाला पॉइंट कैसा है, -π/2, ये वाला पॉइंट कैसा है, -π/2, -π/2, ये 0 है, ये वाला पॉइंट क्या है, π/2, और ये वाला पॉइंट क्या है, पाई। सबको क्लियर होगा यहाँ तक की बात। अच्छा, अब समझ लेना कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है, अब समझ लो। सबसे पहले मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिक्रीजिंग की बात करता हूँ।
कि भाई ये ग्राफ डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ के बीच में। अब समझना, अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो मुझे यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मैं कहता हूँ कि डिक्रीजिंग इन -π टू -π/2। यहाँ से ग्राफ कैसा है, वैल्यू कैसे जा रही है बेटा, डिक्रीज होते चली जा रही है। यहाँ से वैल्यू कैसे हो रही है, डिक्रीज होते चली जा रही है। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। अच्छा, फिर क्या है ग्राफ मेरा, इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ के बीच में इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग है आपका, ये इंक्रीजिंग है पाई -π/2 से बीच 0 तक इंक्रीजिंग है। फिर देखो 0 से π/2 भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर चलते चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। फिर डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, फिर कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसा है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इंक्रीजिंग व्हाट इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओ, अगर y भी मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ते चला जा रहा है, इट मीन्स दैट कर्व इज इंक्रीजिंग। अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हो और y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स दैट कर्व इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे भी कुछ कर्व है बेटा, दैट इज दोज आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना। ऐसे भी कुछ कर्व हैं, तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कौन से कर्व हैं जो कोई इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो मैंने कहा ये ले लो। मैं आपसे पूछूं कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है ना। ऐसे भी कुछ कर्व्स आते हैं बेटा, जहां अब देखो ऐसे कोई कर्व होगा सिर्फ जिसमें पॉइंट्स होंगे, तो आप बता नहीं सकते हो कि कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसके बीच का आइडिया नहीं ना मुझे, इसके बीच का आइडिया नहीं ना मुझे। किसी ने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, किसी ने इसको ऐसे 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 ज्वाइन कर दिया। तो देयर आर सर्टेन कर्व्स जिनमें आप नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला भी केस देखने को मिलेगा। यस, कांस्टेंट फंक्शन, वेरी गुड, कांस्टेंट फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। देर आर सो मेनी थिंग्स बेटा विच आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ तक की भी बात ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम ग्राफ पर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो 1/f(x) क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, अब संभालना मेरी बात को, 0 से π/2 के बीच की बात करो, ध्यान दीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 0 से π/2 के बीच की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कहोगे कि सर ये इंक्रीजिंग है। माई कौन है बेटा, आप बात कर सकते हो मेरे से। ये ग्राफ कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो कोसेक एक्स कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो 1/f(x) कैसा आना चाहिए, डिक्रीजिंग आना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात सही है। अच्छा, 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। नहीं सर म्यूट है, नहीं बेटा म्यूट तो नहीं होना चाहिए, मैंने म्यूट करा ही नहीं है। ओके विल सी, फिलहाल तो कोई बात नहीं, चलो अगर म्यूट है तो कोई बात नहीं, विल सी। आज मैंने काफ़ी सारी सेटिंग्स चेंज करी है तो हो सकता है। देखो यहाँ से देखो, मैंने कहा 0 पे ग्राफ कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट है बेटा, मैं अभी देखता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप ये समझ लो कि 0 पे ग्राफ कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो मैंने इन्फिनिटी कहीं ऐसा मार्क कर दिया, पैरेलल टू वाई एक्सेस। दूर में कहीं होगा इन्फिनिटी, तो मैंने ऐसा मार्क कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ अगर ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है तो ये कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ चला आया। जहां 1 है, जहां एफ ऑफ एक्स 1 है, वहां 1/f(x) भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आइए बात समझ में, 0 पर ग्राफ कहाँ चला गया, इन्फिनिटी की तरफ चला गया। पाई पर ग्राफ कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। π/2 पे क्या है, वैल्यू सेम है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 0 से π/2 के बीच पे ग्राफ मेरा कैसा इंक्रीजिंग है, तो 1/f(x) कैसा होगा, डिक्रीजिंग हो गया। जब π/2 से पाई के बीच में एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो π/2 से पाई के बीच में 1/f(x) कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। मैं थोड़ा और प्रिसाइजली लिखता हूँ इसको, और प्रिसाइजली लिखता हूँ इसको, देखो तो मैं लिखूंगा कि दिस इज इंक्रीजिंग,
increasing 1 by f of x. This is decreasing 1 by f of x. ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब एक तरफ का ग्राफ हो गया बेटा ये। अच्छा, तो सेम दूसरी तरफ भी आएगा। दूसरी तरफ कैसा आएगा, देखो यहाँ वैसी ही बात बन रही होगी। कैसी बात बन रही होगी, देखो समझना, संभालना बिल्कुल, कि ये जीरो पे अगेन कहाँ जा रहा होगा, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। तो इनफाइनाइट हम कैसे दिखाते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी कि कहीं दूर में इनफाइनाइट है, कोई पॉइंट नहीं है ना कि हमने उसको मार्क कर देना है, कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ तक की बात ठीक है। अच्छा, अगर माइनस पाई की बात करूं तो भी एक इधर की तरफ चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हाँ, डाउनवर्ड ड्रॉ, वेरी गुड मनमोहन। तो यहां से कैसा होगा, देखो -1 पे -1 आने वाला है, तो ये ग्राफ कैसा आने वाला है बेटा, ऐसा आने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप चाहो तो चेक कर लो। यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में ग्राफ कैसा है मेरा, डिक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है मेरा, डिक्रीजिंग है। दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। तो ये कैसा आ गया मेरा, इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। ये कैसा है मेरा, ये कैसा है मेरा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो ये कैसा आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं रेसिप्रोकल वाला ग्राफ, कि अगर मुझे रेसिप्रोकल ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूँ, एक और ग्राफ करेंगे रेसिप्रोकल का तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक और ग्राफ करेंगे। अच्छा, आगे 2 पाई के लिए बात करें तो सेम ऐसा ही आएगा बेटा। आप क्या करोगे, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए थी ना, तो इसलिए इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा, अगर मैंने एक और लाइन खींच दिया, एक और लाइन खींच दिया, ये वाला प्लेट नीचे आ जाएगा, सेम ग्राफ कॉपी होगा। इस ग्राफ को आप एक्सटेंड कर सकते हो, नेगेटिव हाफ के लिए नेगेटिव साइड में आएगा, पॉजिटिव हाफ के लिए पॉजिटिव साइड में आएगा, है ना, दैट यू कैन एक्सटेंड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ देखो, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट ग्राफ को देखना, देखो बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लॉट, क्या प्लॉट करना है अपने को, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये प्लॉट करना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो सॉल्व करेंगे अपन, प्लॉट करेंगे अपन, कि सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा y क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि इसके पैरेलल में क्या सोचूंगा, मैं पहले क्या ड्रॉ करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ड्रॉ करूंगा, बाद में हम रेसिप्रोकल का सोचेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप कि प्लॉट दिस, तो कैसे आप प्लॉट करोगे, देखो ऐसे करेंगे अपन प्लॉट, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। देखो ये है x, ये है y। अच्छा, एक्स स्क्वायर है बेटा, है ना, एक्स स्क्वायर है। ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये अगर मैं ग्राफ देख रहा हूं तो ऐसा देख रहा हूं कि ये ऐसा है कि एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो, फिर उसमें आप क्या करोगे, +1/2 ऐड कर दोगे। इसका मतलब क्या कर लोगे, आप शिफ्ट करोगे किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, शिफ्ट करोगे आप किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो एक्स स्क्वायर कैसा आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा। ये क्या आपने ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये आया x, ये आया y। इस ग्राफ में मैं क्या करूंगा कि 1/2 ऐड करूंगा, 1/2 ऐड करूंगा। तो जैसे 1/2 ऐड किया, ये ग्राफ के सारे पॉइंट शिफ्ट कर जाएंगे। ये वाला पॉइंट अब क्या है, 0,1/2। यहाँ पर क्या था, ये 0,0 था। अब ये किसका ग्राफ हमने बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का ग्राफ बना लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब समझिए, अब समझिए, मैंने कहा एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली,
ये दिख नहीं रहा होगा आपको। एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली और दूसरी लाइन मैंने ऐसे खींच ली। देखो इसका फायदा क्या हुआ, देखो समझना समझना अच्छे तरीके से, दिमाग लगाना आप अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक की बात तो ठीक है कि ये भाई ग्राफ ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है खींचने की, फिलहाल तो आप ये समझ लो। अब मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ड्रॉ करना है। इसका क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल ड्रॉ करना है। तो देखो मैंने ऐसे सोचा कि y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1/2 दिया हुआ है। What will happen when x is equal to 0? अगर x मेरा इक्वल टू 0 है तो y मेरा कितना हो जाएगा, 1/0 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो अब ये कहानी कैसे बन जाएगी, ये 2 कूद कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब देखो मैं फाइनल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, है ना, यहीं से समझना, मैं इसी में या अलग बना देता हूँ, देखना अलग बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ये है मेरा x, ये है मेरा y, है ना। अभी तक हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, अभी तक हमने ये ड्रॉ कर लिया है, ये मेरा क्या है, x² प्लस 1/2 है। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 0,1/2 है। अच्छा, अब मैं दूसरा कर्व ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, दूसरा कर्व ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कर्व मुझे 0 पर क्या दिखाई दे रहा है, 0,2 दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ आपसे, अब अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कहोगे सर ये तो डिक्रीजिंग है। आप कहोगे कि सर ये क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग है, अब अगर ये डिक्रीजिंग है तो 1/f(x) कैसा आना चाहिए, इंक्रीजिंग आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, इंक्रीजिंग आना चाहिए। ठीक है, ये बात भी सही है कि ये ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। अच्छा, अब कहो, अब समझना कि ये f(x) कैसा है मेरा, डिक्रीजिंग है। ठीक है, f(x) कैसा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ये लेफ्ट साइड को क्या है मेरा, डिक्रीजिंग है। अच्छा, मान के चलो कि अब मैंने x को कहा कि x मेरा इनफाइनाइट है, x मेरा क्या है, इनफाइनाइट है। अगर मेरा x इनफाइनाइट है तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 1/2, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर अगर मान लो कि x मेरा माइनस इनफाइनाइट है तब क्या हो रहा होगा, मैंने कहा अगर माइनस इनफाइनाइट है तो ये माइनस इनफाइनाइट प्लस 1/2, अब भी ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ ही जा रहा है। अब भी ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ ही जा रहा है। समझना मेरी बात को, मैंने 0 चेक कर लिया, माइनस इनफाइनाइट चेक किया और इनफाइनाइट चेक किया। अच्छा, अब इसका मतलब तो ये है कि माइनस इन्फिनिटी पर y मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी कहीं दूर में यहाँ बैठा होगा और प्लस इन्फिनिटी कहीं दूर में इधर बैठा होगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ऐसा हो रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा। समझ गया बात को, ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां से यहां तक डिक्रीजिंग था, तो ये अब कैसा है मेरा, ये वाला पोर्शन मेरा कैसा है, ये वाला कैसा हो गया मेरा, इंक्रीजिंग हो गया। यहां से यहां तक ये कैसा था, इंक्रीजिंग था, ये कैसा है, ये वाला पोर्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो ये वाला पोर्शन आपने कैसा बना दिया, डिक्रीजिंग बना दिया। ठीक है, तो बस यही है ग्राफ। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, ये फ्लैट नहीं आएगा, यही ग्राफ जैसा ऊपर बढ़ता हुआ है वैसा ही नीचे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा कि क्या करना होता है। पूरा जो खेल है बेटा वो जीरोस का है, वंस का है, इनफाइनाइट का है, इन बातों पर आपने ध्यान देना है। कहाँ मेरा f(x) 0 हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जहां f(x) 0 हो रहा होगा वहां 1/f(x) इनफाइनाइट चला जाएगा। जहां मेरा f(x) 1 है, 1/f(x) भी क्या आएगा, 1 है, 1 आएगा। जहां मेरा f(x) -1 है, 1/f(x) क्या आएगा, -1 आएगा। यहां तक की बातें ठीक होनी चाहिए। अब फिर हमारा क्या बच जाता है, अगर ये पॉइंट्स अगर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा,
जैसे यहाँ देखो ना 1 दिखाई दे रहा है ना 0 दिखाई दे रहा है, तो मेरा सहारा क्या बच गया कि भाई मैंने खुद से वैल्यू डाल के देख ली कि भाई 0 पे क्या वैल्यू आ रही है और इनफाइनाइट प्लस माइनस पे क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलता हूँ, एक क्वेश्चन और देखेंगे और रेसिप्रोकल आज निपटा देंगे, है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, अगर ये टाइम आउट होता है बेटा तो आपने आना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, अगर ये टाइम आउट हो जाएगा अभी तो यू हैव टू कम फॉर 5 मिनट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्लॉट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो मिलता जुलता ग्राफ है ना, लेकिन यहाँ काफी सारी बातें सीखने को मिलेंगी। देखो ध्यान देना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या बात आ गई कि सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, प्लॉट कर लूँ किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को प्लॉट कर लूँ। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लॉट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा किधर, डाउनवर्ड। शिफ्ट किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पहले ये काम कर लें। अच्छा, पहले ये काम अगर करना है अपने को तो देखो ऐसी कुछ बात बन जाएगी। ये देखो आया मेरा एक्सिस ऐसा, देखो एक्स और वाई। जिन्होंने पहले से ग्राफ के लेक्चर्स को आसानी से सुना है ना आप रेगुलरली, तो उनको आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी। देखो सबसे पहले क्या कर लिया, चल बेटा देखेंगे, है ना। मुझे लगता है जिनको आना था वो आ गए। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कर लेना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये कैसा है, पैराबोला है। पैराबोला, ये किसका ग्राफ आपने बना लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसको, ये आया मेरा x, ये आया मेरा y। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट क्या था, 0,0 था। मुझे क्या करना चाहिए, 4 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर लेना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 0, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, -4। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, तो आप क्या करोगे, ये किसका कर्व है, एक्स स्क्वायर -4 का कर्व है। देखो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। अब मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना है इस कर्व का किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। यही तो निकालना है मुझे, इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ निकालना है। तो y को क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। y को अगर आपने 0 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर -4, इसका मतलब ऐसा हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज एक्स की दो वैल्यू आ गई +-2। इसका मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेट कैसा है मेरा, -2,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट कैसा है मेरा, 2,0। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात सही है। तो हमने यहाँ तक का काम तो कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ, फाइंड पॉइंट्स वेयर f of x is 0।
तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं? वो पॉइंट है x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा, अब यहाँ एफ ऑफ एक्स जीरो है तो 1/f(x) कैसा चला जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/f(x) कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? यहाँ इस पॉइंट पर अगर जीरो आ रहा है तो 1/f(x) डेफिनेटली क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा बेटा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बात को? ऊपर से जा रही है बात। चलो ये मैं होमवर्क छोड़ दूं क्या आपके लिए? अरे हाँ ना कह लो भाई। अरे हाँ ना कह लो भाई। आ रहा है नहीं आ रहा है बता लो। होमवर्क छोड़ दूं? चलो ठीक है। चलो ठीक है बेटा, होमवर्क छोड़ दिया। ठीक है, पर इसका आंसर दे देना मुझे। ठीक है, इसका आंसर दे देना मुझे। ठीक है बेटा, वी विल स्टॉप हियर, है ना? बाय बाय। मन लगा कर पढ़िए और कुछ डाउट हो तो मुझे शेयर कर लीजिए। ओके सर, बाय सर। बाय बेटा।